गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे बच्चे सब ठीक हैं? बच्चे देखो पढ़ाई कर रहे हो अच्छी। देखो आज हम चैप्टर 16 जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा प्राप्त होगा फल हमें, अगर बुरा करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आता है बच्चों। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी खराब आता है, परिणाम भी खराब आता है। तो ऐसे ही जो है हम जैसा करते हैं वैसा हमें भरना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको दो जने की बात बताती हूँ। एक जो है, एक घोड़ा था और एक भैंस थी, घोड़ा और भैंस थे। तो बच्चे दोनों जो है गांव में नहर का पानी कल कल करके बहता रहता था, तो घोड़ा और जो है भैंस वहाँ पानी पीने आते थे, नहर का पानी पीने आते थे। तो एक दिन घोड़े ने भैंस से कहा कि भैंस बहन तुम कितनी मोटी और भद्दी हो, यानी तुम कितनी मोटी हो और कितनी भद्दी लगती हो, बुरी लगती हो। मुझे देखो मैं कितना पतला हूँ और जो लेकिन मैं कितना हट्टा कट्टा हूँ, मैं कितनी तेज़ी से दौड़ सकता हूँ, लेकिन तुम जो है कितना धीरे धीरे दौड़ती हो, दौड़ भी नहीं सकती हो, और तुम कितनी काली हो, तुम कितनी मोटी हो, कितनी भद्दी हो। तो भैंस ने कहा कि तुम ऐसे कैसे कह रहे हो। तो इस प्रकार जो दोनों लड़ाई एक दूसरे को सुनाते हैं। तो एक दिन दोनों पानी पी रहे थे, तो पानी में परछाई दिखी। तो भैंस और घोड़ा उसी नहर पर पानी पीने आते थे, रोज की तरह वो घोड़ा और भैंस पानी पी रहे थे। तो पानी में एक दूसरे की परछाई देखी उन्होंने। तो परछाई देखकर एक दूसरे की निंदा करने लगे, बुराई करने लगे। भैंस ने कहा अपने मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी खुद की तारीफ स्वयं कर रहा है। तो वो घोड़े से कहती है कि मैं मोटी जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी से कम नहीं हूँ, किसी चीज़ में पीछे नहीं हूँ। मेरे सींगों को तो देखो, तुम्हारे तो सींग भी नहीं है, और मेरे सींग इतने मजबूत है कि मैं जो है किसी को भी इससे मार सकती हूँ। तो इस प्रकार दोनों जो है तेज बोलने लग गए और एक दूसरे की निंदा करने लगे, बुराई करने लग गए बच्चों, है ना। भैंस कह रही थी कि तुम्हारे पास सींग नहीं, और जो है तुम जो है मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते। और जो घोड़ा कह रहा था कि मैं इतना पतला हूँ लेकिन मैं कितना ताकतवर हूँ। ऐसे करके दोनों को लड़ते लड़ते बात में हाथापाई हो गई, और भैंस ने सींग मार कर घोड़े को अधमरा कर दिया, बहुत ज़्यादा मारा, और वो बेचारा क्या हो गया, बुरी तरह गिर गया, है ना। तो घोड़े ने जब देखा कि मैं भैंस से नहीं जीत सकता, तो वह जो है वहाँ से भाग गया और वह मनुष्य के पास पहुँचा। किसके पास पहुँचा बच्चों? मनुष्य के पास पहुँचा, और घोड़े ने उसे अपनी सहायता करने को कहा। घोड़े ने कहा भाई तुम मेरी मदद करो, इस जो भैंस ने मुझे इतना मारा है। मनुष्य ने कहा भैंस के तो बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं और जब वह बहुत बलवान होती है, वो बहुत बलवान है, मैं उसे कैसे जीत सकूँगा। वो बोले कि भाई आप ऐसा करो, घोड़े ने समझाया, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मनुष्य कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और जो है एक मोटा डंडा ले लो, मैं जल्दी जल्दी दौड़ूंगा, और जो है तुम डंडे से मार कर उसको अधमरा कर देना बैल को, और फिर रस्सी से बांध लेना। उसने कहा मैं उसे रस्सी से बांधकर क्या करूँगा, मैं भैंस का क्या करूँगा। तो बोले कि भैंस बहुत मीठा दूध देती है, तुम उसे बांधकर जो है मीठा दूध पी लेना। तब मनुष्य ने कहा ठीक है, और जब वो घोड़े पर बैठ गया मनुष्य और हाथ में एक डंडा ले लिया और उस भैंस को मार के अधमरा कर दिया। जब भैंस को बहुत मार पड़ी तो बेचारी नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। तब उस मनुष्य ने उसे रस्सी से बांध दिया और लेकर आ गया। अब तब घोड़े ने कहा कि अब आप उतरो, मुझे छोड़ो, क्योंकि अब मैं जो है चरने के लिए जाऊँगा। तब मनुष्य हंसने लग गया, बोला कि मुझे पता नहीं था तुम भी मेरे काम के हो, और जो है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी यहाँ बांध कर रखूँगा। तो अर्थात मनुष्य कोई जैसा करता है वैसा फल पाता है। उस भैंस को जो है पकड़वा दिया मनुष्य के हाथों, और जब मनुष्य ने उसे बांध दिया तो फिर उसके साथ कैसे अच्छा हो सकता था। तो मनुष्य तो चालाक था ही। मनुष्य ने कहा कि जब भैंस मेरे काम की है
तो मुझे अब पता चल गया कि तुम भी मेरे बहुत काम के हो, इसलिए मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और मनुष्य ने क्या किया, घोड़े को भी बांध लिया। इसलिए दूसरे के साथ अच्छा करोगे तो दूसरा भी आपके साथ अच्छा करेगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थात हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, और अगर हम किसी के साथ भला करेंगे बच्चों तो हमारे साथ भी भला होगा। तो इसलिए कहते हैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार भैंस और घोड़े की कहानी मैंने आपको सुनाई ना, कि भाई किस प्रकार जो है घोड़े ने जो है भैंस को पकड़वा लिया मनुष्य के हाथों, और फिर जो है मनुष्य ने घोड़े को भी पकड़ लिया। ठीक है बच्चों, आप एक बार रोज, मैं आपको रोज कहती हूँ चैप्टर पढ़ा करो, चैप्टर रीड करोगे, चैप्टर पढ़ोगे तो आपको किताब अच्छे से पढ़ने भी आएगी और कहानी समझ में भी आएगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा आप पढ़ना, मैंने शब्दार्थ लिख दिए हैं और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूँगी। छोटे छोटे खाली स्थान हैं गाँव में, तो गाँव में क्या आएगा, तालाब। गाँव में तालाब का पानी कल कल करता बह रहा था, तो खाली जगह में क्या आएगा, एक में तालाब आएगा और एक में कल कल आएगा। खाली स्थान दूसरा है ख वाला, इसमें आएगा मनुष्य ने कहा भैंस बहुत बलवान, तो दूसरे खाली जगह में आएगा बलवान। तीसरा है भैंस बड़ा दूध देती है। बच्चों भैंस बड़ा दूध देती है, कौन सा दूध, कैसा दूध देती है, मीठा, तो तीसरे खाली जगह में आएगा मीठा। चौथे है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अच्छा करो अच्छा प्राप्त होगा। अच्छा ये मिलान है भैंस और घोड़ा, तो इसमें आएगा भैंस और घोड़ा, तो यहाँ आएगा नहर का पानी, नहर पर पानी पीते थे। भैंस ने घोड़े को मार मार कर अधमरा कर दिया, तो ऐसे मिलान कर लेना। मनुष्य ने कहा, तो यहाँ आएगा भैंस बहुत बलवान होती है, ऐसे इसको मैच कर लेना, मिलान कर लेना। क स्तंभ को ख स्तंभ से। घोड़े ने कहा, घोड़े ने क्या कहा, भैंस बड़ा मीठा दूध पीती है। तो मैंने आपको ये छोटे प्रश्न बता दिए हैं, ये बुक में कर लेना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन से लिख के दूंगी। आप बेटा पढ़ाई भी करो, लिखो भी और याद भी करो, अर्थात लिखो और याद करो, लर्न करो, लर्न एंड राइट, राइट एंड लर्न। ठीक है, तो आप ये दोनों काम करा करो, लिखने का भी और याद करने का, तभी हम एग्जाम में लिखेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, घर में रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और बड़ों का कहना मानो। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।